कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समस्त कथा श्रोता बंधुओं को सादर जय श्रीमन नारायण। चलते हैं कथा प्रवाह में सुखताल, जहाँ श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना रहे हैं। आप और हम सब भी चलते हैं वहीं पर जहाँ वटवृक्ष के नीचे, विशाल वटवृक्ष के नीचे श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं। सारे ऋषि मुनि सब बैठे हुए हैं, सारे उनके जो परिजन पुरजन हैं, सगे संबंधी, सारी प्रजा सब बैठी हुई है महाराज, और वहाँ वो कथा सुना रहे हैं। छठे स्कंद की कथा चल रही थी महाराज, और छठे स्कंद में भी 5 अध्याय तक की कथा हो गई थी, जिसमें जो प्राचेतस दक्ष हैं उन्होंने महाराज सृष्टि विस्तार के लिए पुत्र उत्पन्न किए, तपस्या के लिए भेजे। नारद जी महाराज मिल गए, उन्होंने ऐसी पार्टी पढ़ाई जो महाराज वो सभी सन्यासी हो गए। और इससे उन महाराज दक्ष जी को बड़ा दुख हुआ, व्याकुल हुए, और उन्होंने नारद जी महाराज को श्राप दे दिया, जाओ तुम कहीं एक जगह नहीं टिकोगे, क्योंकि ज़्यादा टिक गए तो ज़्यादा लोगों को तुम बर्बाद करोगे, इसलिए जाओ घूमते रहना, कभी तुम्हारा पग टिकेगा ही नहीं। नारद जी ने सांप को शीश पर रखा है, सोचा कि अच्छा सांप दिया, बैठे रहने का देते तो ज़्यादा खराब होता, ताकि एक ही जगह बैठे रहते। इन्होंने कहा घूमते ही रहो, तो इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा भजन होते रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भगवान नाम से अपन जोड़ते रहेंगे। यहाँ तक की बात हुई थी। आज छठा अध्याय चलेगा, जिसमें प्रजापति की 60 कन्याओं के वंश का वर्णन होगा। श्री सुक उवाच। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ततः प्राचेतसो शिक्न्याम अनुनीतः स्वयं भुवा षष्ठीं संजनयामास दुहित्री पितृवत्सलाः। बेटों को तो बाबा जी बना दिया। इसके बाद में ब्रह्मा जी ने उनसे फिर कहा दक्ष जी से कि बेटा सृष्टि का विस्तार करो। अब दक्ष महाराज ने कहा कि महाराज पुत्रों को तो बाबा जी बना देते हैं। तो अब उन्होंने मन में विचार किया कि अब कन्या पैदा करेंगे, देखें कन्या को कैसे ये जो है वो बाबा जी बनाएंगे। ऐसा विचार करके और दक्ष महाराज ने अपनी पत्नी असिकनी से कहते 60 कन्याएं पैदा की। वो कन्या कैसी थी? पितृवत्सलाः हैं। अरे पिता को बड़ी प्यारी थी, और पिता को तो पुत्रियां प्यारी होती है, कोई सा भी कर देख लो है। पिता को हर पुत्री प्यारी, और पुत्री को हर पिता बहुत श्रद्धास्पद, आदर, बड़ा सम्मान। तो ऐसी कन्या पैदा की 60, जो अपने पिता को बहुत प्यार करती थी, बहुत प्रेम करती थी। अब उनका शादी ब्याह देखो महाराज कि 10 धर्माय कायंदो द्विषट त्रीणव दत्तवान भूतांगिरः कृशासेभ्यो द्वे द्वितार्क्ष्याय चापराः। एक ही श्लोक में उन्होंने विवाह बता दिया, किसका विवाह किसके साथ हुआ। हमारा 60 कन्याएं हैं, अगर मान लो एक एक दो दो का ब्याह करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा इसमें। तो एक साथ 10 कन्याएं उन्होंने धर्मराज को दे दी, और 13 कन्याएं महाराज उन्होंने कश्यप जी को दे दी, और 27 कन्याएं उन्होंने चंद्रमा को दे दी। यह ना अश्विनी भरणी कृत्तिका रोहिणी, देखो आप सबके नाम स्त्रीलिंग जैसे हैं। तो जो 27 नक्षत्र हैं ये चंद्रमा की पत्नियां हैं। महाराज 2 भूतनाथ को दे दी, 2 अंगिरा को दे दी,
2 कृशास्त्र को दे दी, और जो 4 जो बची वो तार्क्ष नामधारी महाराज गरुड़ जी को भी ब्याह दी गई। 60 कन्याओं का ब्याह हो गया। अब कहते हैं नामधेयान्यमूषां त्वं सापत्न्यानां च मे शृणु यासां प्रसूति प्रसवैः लोका आपूरितास्त्रयः। त्रयः लोका आपूरिता, इनकी संतान परंपरा से तो त्रिलोकी भर गई। सही बात महाराज, 60 कन्या। अब 60 के देखो आप महाराज, पहले तो ऐसे होती थी, अब मान लो 60 के फिर 60 से 8 हो गई, तो कितनी हो सकती है महाराज। तो सुखदेव जी महाराज कहते रे राजन, 27 तो दे दी थी चंद्रमा को, चंद्रमा को 27 दी, लेकिन चंद्रमा के कोई संतान नहीं हुई। अब संतान क्यों नहीं हुई, इसका वर्णन हम आपको 9वें स्कंद में सुनाएंगे। भूल जाए तो आप याद दिला देना कि पंडित जी महाराज आपने कहा था कि 27 कन्या चंद्रमा को ब्याह दी गई, फिर भी इनके कोई संतान नहीं हुई, तो इन 27 के संतान क्यों नहीं हुई, फिर चंद्रवंश चला कैसे। तो थोड़ा संकेत हम आपको दे देते हैं कि चंद्रमा की एक पत्नी तो नहीं कहना चाहिए, गुरु जी की पत्नी को ही हर लाए थे महाराज जी, बृहस्पति जी की पत्नी। बताओ, बेचारों ने, इन्होंने यज्ञ किया, राजसूय यज्ञ। अब राजसूय यज्ञ किया तो पुरोहित जी तो जाएंगे, पुरोहित जी ने इनका बढ़िया यज्ञ कराया, और सारे सपत्नी गए थे ये सब अपने ऋषि मुनि। तो महाराज बताओ आप, जो देवगुरु बृहस्पति की पत्नी थी तारा, उस तारा का जबरदस्ती हरण कर लिया चंद्रमा ने, और उसी से फिर महाराज बुद्ध की उत्पत्ति हुई। बुद्ध से पुरुरवा, पुरुरवा से यदुपुरु, यदु से यदुवंश भगवान कृष्ण, पुरु से पुरुवंश, जिसमें ये पांडव पैदा हुए। तो वहाँ से इनकी उत्पत्ति है। हमने आपको संक्षेप में बता दिया है, ज़्यादा विस्तार से फिर 9वें स्कंद में चलेंगे तब बताएंगे। तो नामधेयान्यमूषां त्वं सापत्न्यानां च मे शृणु यासां प्रसूति प्रसवै लोका आपूरितास्त्रयः। हे राजन, इनके बेटे पोतों का नाम, इनका नाम, ये सब नाम आप हमसे सुनिए, जिनकी प्रसूति प्रसवई, जिनकी संतान परंपरा, संतान परंपरा भी, उस संतान परंपरा के द्वारा कहते हैं हमारा तीनों लोग भर गए। अब इनके सबके नाम, वंश और इनकी शादी ब्याह, बेटे पोते पड़पोते का नाम करेंगे तो महाराज कथा यहीं विराम हो जाएगी। संक्षेप में बताते हैं कि जो कश्यप जी के जो हमारा 13 पत्नी थी, उनमें एक का नाम दिति और एक का नाम अदिति। दिति से ही दैत्य पैदा हुए जो राक्षस कहलाए, और अदिति से ही महाराज ये आदित्य पैदा हुए जो 12 आदित्य कहते हैं, 12 आदित्य हैं ये हुए। और दैत्य और आदित्य कहते महाराज दिति की संतानों में, अदिति की संतानों में हमेशा ही झगड़ा होता था। देखो ना आप, स्वर्ग पे राज्य किसने किया, या तो दैत्यों ने किया या देवताओं ने किया। तो वो दोनों महाराज आपस में झगड़ते थे, और फिर जो है माताएं भी झगड़ती थी, महाराज के पास जाते थे और महाराज उनका झगड़ा निपटाते थे। ऐसा झगड़ा निपटाएंगे हम आगे, इसी स्कंद में आएगी मरुदगणों की कथा में। ऐसे वो महाराज, एक पत्नी का नाम था विनता, एक का नाम था कद्रु। विनता के गरुड़ जी महाराज, और कद्रु के नाग जो है पैदा हुए, वो गरुड़ जी नागों को खा जाते। ये दोनों पत्नियां लड़ती, महाराज के पास जाती, और फिर महाराज इनको समझाते। 13 पत्नियों के बावजूद भी वो तपस्या करते थे। महाराज वो कैसे मैनेज करते होंगे, संतुलन बताओ आप। अजीब संतुलन था महाराज कश्यप जी के पास कि उनकी पत्नियों के जो बच्चे हुए वो महाराज को तो नहीं गए, और उनकी पत्नियों पे चले गए। जो दिति पे गए वो दैत्य हो गए, जो अदिति पे गए वो आदित्य हो गए। अगर बाप को जाते तो महाराज सब एक जैसे हैं, एक जैसे आचरण के होते, लेकिन जो है उनके आचरण विपरीत हो गए महाराज, सब माताओं पर चले गए। तो ऐसे झगड़े टंटे होते रहे। उनमें से त्वष्टुर्दैत्यानुजा भार्या रचना नाम कन्यका सन्निवेशस्तयोर्यज्ञ
विश्वरूपश्च वीर्यवान त्वष्टु भार्या। त्वष्टा क्या है ये महाराज देवता हैं, आदित्य हैं, और दैत्यानुजा और दैत्यों की जो बहन है रचना नाम कन्या का, जिसका नाम रचना है, उसके साथ ब्याह हो गया है। जो आदित्य हैं, जो देवता हैं, ऐसे तो त्वष्टा महाराज हैं द्वादश आदित्यों में। और जो दैत्यों की जो बहन है रचना महाराज, उनका ब्याह हो गया है। अब उनसे 2 पुत्र पैदा हुए। कहते सन्निवेशस्तयोर्यज्ञे विश्वरूपश्च वीर्यवान। सन्निवेश और वीर्यवान विश्वरूप, ये 2 बालक पैदा हुए। त्वष्टा कश्यप जी के पुत्र होने से देवता थे, और उनकी पत्नी दैत्य वंश की होने से दैत्या थी। कहते हैं महाराज शादी ब्याह में बड़े सावधानी की जरूरत होती है। जो मैना थी ना महाराज, वो जब पार्वती के संबंध के बारे में नारद जी महाराज तो भविष्यवाणी करके चले गए कि इसके हाथ में ऐसी रेखा है, इसके हाथ में ऐसी रेखा है, ऐसा पति मिलेगा, ऐसा पति मिलेगा, बाबा जी मिलेगा और ये मिलेगा। तब मैना ने कहा था हिमालय से, देखो जी हमारा तो अटपटी बातें करके चले गए, मेरे तो कोई बात समझ में आई नहीं। अब अगर तुम कन्या का संबंध करने जाओ तो 3 बातें देखना। तो चौपाई सुना देते हैं आपको। जो घर बर कुल हो ये अनूपा, करिय विवाह सुता अनुरूपा, करिय विवाह सुता अनुरूपा। जो घर बर कुल हो ही अनूपा। घर बर और कुल महाराज, घर भी देखो, बर भी देखो, और कुल खानदान भी देखो। अगर खानदान अगर मान लो अच्छा नहीं है, वहाँ की कन्या गई तो महाराज फिर आपके घर में भी तूफान आने की संभावना रहेगी। घर और बर में एक को चुनना पड़े तो महाराज बर को चुनिए, क्योंकि रहेंगे बर तो बहुत करेंगे घर हैं। तो इसी प्रकार यहाँ इन्होंने ये जो है विपरीत विवाह हो गया महाराज। अब उनसे 2 पुत्र पैदा हुए, सन्निवेश और विश्वरूप। कहते हैं उस विश्वरूप को देवताओं ने अपना गुरु बनाया, पुरोजी बनाया। तो बड़े आश्चर्य की बात हुई महाराज। तम वब्रिरे सुरगणा स्वश्रेयम द्विषताम अपि विमते न परित्यक्ता गुरुणांगीरसेन यते। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, रे राजन, यद्यपि विश्वरूप क्या थे, शत्रुओं के भांजे थे, दैत्यों के भांजे थे, दैत्यों की बहन थी वो रचना, उनका बेटा तो दैत्यों के भांजे हो गए। फिर भी जब देवगुरु बृहस्पति जी ने इंद्र से अपमानित होकर देवताओं का परित्याग कर दिया था, तब देवताओं ने विश्वरूप को ही अपना पुरोहित बनाया है। स्वश्रेयम द्विषताम अपि विमते न परित्यक्ता। विमते न यानी अपमानित किया। किसको किया? देवगुरु बृहस्पति जी को किया, क्योंकि महाराज देवता है, वो किसी की सुनते हैं क्या है। अब गुरु जी सोचे हमने तो साहब इनको, ये बड़े बड़े मंत्री हैं या बड़े बड़े जितने भी हैं, ऐसे जो IAS IPS अधिकारी, हमने इनको पढ़ाया महाराज, ये हमारे चेले, ये हमारे चेले। अरे महाराज जब थे तब थे, अब खुआई का चेला और खाई के गुरु महाराज। अब तो आप अपनी इज्जत बचा के घर बैठे रहो, कभी जरूरत पड़े तो टेलीफोन कर दो, वरना इन पे लट्टू होने की जरूरत नहीं है ना। अब उनके और दूसरे काम है महाराज। तो कहते हैं गुरु जी का अपमान किया देवराज इंद्र ने, गुरु जी ने जो है वो देवताओं की पुरोहिती छोड़ दी। तब वह गए और विश्वरूप के पास गए और उनको कहते हैं महाराज उनको गुरु बनाया। विद्वान थे भाई, शत्रु के भांजे हो तो कोई बात नहीं महाराज, लेकिन थे तो विद्वान हैं, उनको मालूम था कि ये हमें संकट से मुक्त करा लेंगे। गुणा पूजा स्थानम गुणेषु न च लिंगम न च वयः। अरे गुणियों में तो गुण की ही पूजा होती है महाराज, स्त्रीलिंग पुल्लिंग ऐसा थोड़ी देखा जाता है। अच्छा अथवा कोई बूढ़ा या जवान या बच्चा थोड़ी देखा जाएगा। गुणियों में तो गुण की ही पूजा होती है। यहाँ 6ठे अध्याय का विराम होता है और 7वें अध्याय का आरंभ होता है। महाराज राजा ने प्रश्न कर लिया
पूछ लिया राजा ने कि कस्य हेतु परित्यक्ता आचार्येण आत्मनः सुराः एतदा चक्ष भगवन् शिष्यानाम क्रमम गुरु। महाराज कहते हैं आचार्येण आत्मनः सुरा, आचार्य ने यानी बृहस्पति गुरु जी ने कहते हैं अपने जो थे चेले देवता महाराज किस कारण से उनका परित्याग किया। कस्य हेतु हो सुराः परित्यक्ता, किस कारण से उन्होंने देवताओं को छोड़ दिया। आत्मनः सुरा, अपने चेला, कोई और के हो तो कोई बात नहीं, अपने ही चेलों को गुरुदेव ने क्यों छोड़ दिया। एतदा चक्ष भगवन, हे भगवन, हे गुरुदेव आप हमें ये बात कहिए। शिष्यानाम अक्रमम गुरु, गुरु प्रति, गुरु जी के प्रति चेलों ने जो अपमान किया, अपराध किया, आप कृपा करके हमें वो अपराध की कहानी भी सुनाई है कि चेलों ने गुरु जी का क्या अपमान किया और गुरु जी ने अपने चेलों को क्यों छोड़ दिया। चेले तो बहुत प्यारे होते हैं महाराज, हैं कहते ना मन मिला का चेला ना तो फरो अकेला। जब चेला साथ रहता है तो गुरु जी की बड़ी महिमा रहती है महाराज। वो उनका बैग लेके जाता है, जहाँ जाओ वहाँ उनका आसन बिछाता है। बेटा तो जाएगा नहीं, चेले ही जाएंगे महाराज, है ना। हमारे तो साहब पुत्र भी हैं, चेले भी हैं। शिक्षा विभाग में रहे तो वहाँ के भी बहुत चेले हैं। अब कथा भागवत में आ गए तो इनमें भी महाराज बहुत चेले हैं। चेले बड़ी सेवा करते हैं महाराज, हाँ, खाने पीने से सबसे गुरु जी का बहुत ध्यान रखते हैं वो चेले। ऐसे प्रिय चेले क्यों छोड़ दिए महाराज बताओ आप। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हरे भैया इंद्र स्त्री भुवनेश्वर्य मदोलंगित सत्पथः मरुद्भिर्वसुभिर्रुद्रहि आदित्यैरिभुभिर्नृपः आदित्यैरिभुभिर्नृपः। श्री सुखदेव जी ने कहा राजन, त्रिलोकी के ऐश्वर्य को प्राप्त, त्रिभुवनेश्वर्य है, त्रिलोकी के ऐश्वर्य को प्राप्त और घमंड में भरा हुआ, मदोलंघित सत्पथः, सदाचार का उल्लंघन करने वाले देवराज इंद्र एक दिन भैया मरुदगणों के साथ वसु आदित्य और रिभुओं के सहित कहाँ बैठा हुआ था, ऊंचे इंद्रासन पर बैठा हुआ था। युक्तश्चान्नहि पारमेष्टैश्चामरव्यजनादिभिः विराजमानः पौलोम्यः सहार्धासनया वृषं। पारमेष्टैः चिन्ह, जो महाराजोचित जो चिन्ह होते हैं क्या क्या, चामरव्यजनादिभिः, छत्र चमर आदि से युक्त सभा में महाराज सबसे ऊंचे आसन पर और अपनी धर्म पत्नी जो सची है उसके साथ बैठा हुआ था। बताओ आप, जब पत्नी के साथ बैठा रहेगा और वो गुरुजी आते वो खड़ा हो जाएगा तो पत्नी ये कहेगी कि महाराज आप जब आते हो तो सब खड़े होते हो, ये पंडित जी आए तो आप खड़े हो गए। पंडित जी कौन है महाराज। महिलाओं की ऐसी प्राय आदत होती है, अगर आपके साथ मोटरसाइकिल पर पीछे बैठी हैं, है ना, देवी जी दुर्गा जी, आपने किसी से नमस्ते कर लिया तो महाराज वो जरूर पूछेगी क्यों जी ये कौन थे आपने जिनसे नमस्ते किया। अथवा किसी ने आपसे नमस्ते कर लिया तो पूछेगी जरूर क्यों जी ये कौन थे जिन्होंने आपसे किया। देखो ना आप, सामान्य महिलाओं की तो क्या कहें, जो सती महारानी थी सत्संग करके आ रही थी, हैं, भगवान शंकर साथ थे, राम जी और लक्ष्मण जी मिल गए, सीता हरण हो गया था, हाँ सीता करके वन में डोल रहे थे। राम जी ने उन्होंने भगवान शंकर ने उनको पहचान लिया, पहचानते बस यूँ मन में ही नमस्ते किया हल्का सा, है ना, और आगे बढ़ गए जय श्रीमान नारायण कहते हुए हैं। इस बात को भी सती महारानी पहचान गई। ये लो बताओ, कहा जी दुनिया आपको प्रणाम करती है और आपने इनको प्रणाम किया। महाराज दशरथ जी के इन बेटों को तुम्हारे आप बड़े कि ये बड़े, उन्होंने उनको बहुत समझाया, समझी नहीं, और फिर महाराज देख लो आप क्या दुष्परिणाम हुआ। जब राम कथा सुनाएंगे तो आप पूरी कथा सुनेंगे, वैसे पहले हम इस कथा को चतुर्थ स्कंद में सुनाए हैं। तो वो धर्म पत्नी के साथ बैठे हुए थे ऊंचे सिंहासन पर, छत्र चामर लग रहे थे महाराज, हैं, गंधर्व गीत गा रहे थे महाराज। स यदा परमाचार्यम देवानाम आत्मनश्च
नाभिनंदत संप्राप्तम प्रत्युत्थानासनादिभिः। इसी समय देवगुरु बृहस्पति जी महाराज उधर चले गए, वहां पहुंच गए। उन परम आचार्यों को देख करके भी देवानाम आत्मनश्चयः, जो देवताओं के तो गुरु हैं ही सही, कहते हैं महाराज खुद इंद्र महाराज के भी गुरु जी हैं। संप्राप्तम गुरुम न अभ्यनंदत, आए हुए गुरु जी का उन्होंने अभिनंदन नहीं किया। ये देखो महाराज, यह है राजमद है। ऐसो को जन्म्यो जग माही, प्रभुता पाही जाहि मद नाही, प्रभुता पाही जाहि मद नाही, ऐसो को जन्म्यो जग माही। कौन पैदा हुआ माई का लाल, जिसको प्रभु सत्ता मिलने के बाद उसको घमंड न हुआ हो। देवराज जी को घमंड हो गया महाराज, है? आए हुए गुरु जी का स्वागत नहीं किया। किसके द्वारा? प्रत्युत्थान आसन आदि भी। प्रत्युत्थान का मतलब है स्वागत में खड़े होना। अरे कोई बड़े आदमी आए आपने आपके यहाँ, है कोई भी आए महाराज आपके यहाँ, तो आपको उठ के खड़ा होना चाहिए ना। आगे हो गया आप उनसे जो है जय गोवर्धन नाथ जी करो, राम राम करो, और आओ साहब बैठो, आसन दो उनको। कहते हैं कि आओ बैठो पियो पानी, ये तीन चीजें क्या मोह लानी, ये तीन तो हर किसी के घर में रहते हैं। तृणानि भूमि रुदकम वाक् चतुर्थी च सुनृता, एतान्ये पि सताम गेहे नो छिद्यन्ते कदाचन। वही आसन, भूमि, पानी और मीठी वाणी। ये मीठी वाणी का बड़ा असर होता है महाराज। किसी को आओ बड़ी प्यार से वाणी बोलो तो देखिए महाराज वो गदगद हो जाते हैं। कोई आया और आप उठ के भी खड़े नहीं हुए तो फिर पशु में हमें क्या अंतर रहेगा। किसी के घर में मान लो भैंस बंधी हुई हो और उस घर में कलेक्टर साहब आ जाएं तो भैंस उठ के खड़ी थोड़ी होगी। अरे कि कलेक्टर साहब आए अपने जिले के मालिक, उठ के खड़े हो जाएं। तो महाराज वो खड़ी नहीं हुई, आप भी खड़े नहीं हुए, तो उस भैंस में आप में क्या अंतर रहा? पशु तुल्य हो गया व्यवहार। अब गुरु जी को महाराज वो बात अखर गई, कहा हम तो आए, इसने न तो कहा गुरु जी आओ बैठो, है। कई बार होता है ना महाराज, जब कभी किसी मंत्री जी से मिलने जाओ आप तबादले के लिए, हैं, ऊपर ठहाके लग रहे हैं, मंत्री जी खुद हंस रहे हैं, बातें हो रही है, नीचे आप सुन रहे हो, फिर भी क्या कहलवा देंगे ऊपर से, उनसे कह दो मंत्री जी यहाँ नहीं है। जबकि मंत्री जी तो यहीं हैं, मगर चूंकि वो आपसे मिलना नहीं चाहते। अरे महाराज बड़ा मुश्किल है ऐसे लोगों से मिल जाना। ततो निर्गत्य सहसा कविरांगिरस प्रभु, आययो स्वगृहम तूष्णिम विद्वान श्रीमद विक्रियाम। गुरु जी ने जान लिया कि इसकी लक्ष्मी का, राज का इनका महाराज घमंड है, इसीलिए गुरु जी वहाँ से निकल गए। ततो निर्गत्य सहसा, अचानक गुरु जी वहाँ से चले गए। कविरांगिरस प्रभु, वो कवि हैं। कवि का मतलब कविता लिखने वाले तो खैर होते ही हैं, लेकिन कवि का मतलब होता है त्रिकालदर्शी। तीनों काल जिनके हाथ में रखे हुए आंवले की तरह देख सकते हो, वह है कवि। आंगिरस इनका एक नाम और भी है। प्रभु हैं, समर्थ हैं। ऐसे गुरु जी आययो स्वगृहम तुष्णिम, चुपचाप अपने घर आ गए। क्या देखते हुए? श्रीमद विक्रियाम विद्वान, कहा लक्ष्मी का घमंड है, और इस बात को जानते हुए वो चले आए। ये घमंड महाराज बहुत बुरा है, और न भगवान को अच्छा लगता है न गुरुजनों को अच्छा लगता है। अरे गुरु जी के पास जाओ और आप इस तरह मूंछ पे बल लगाते जाओ तो महाराज गुरु जी को अच्छा थोड़ी लगेगा। भगवान के यहाँ भी जाओ और महाराज मूंछ पे ताव लगाते जाओ तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। लो एक चौपाई सुना देते हैं आपको, और याद कर लो, ये छोटी सी चौपाई है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। ये आगे भी हम कई बार बोलेंगे, पीछे भी कई बार बोला है। सुनहु राम करे सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखेहु काहू, जन अभिमान न राखेहु काहू। सुनहु राम करे सहज स्वभाव,
राम जी का स्वभाव सुनिए आप, सहज स्वभाव, बनावटी नहीं, जन्मजात पैदाइशी है। यह है राम जी का सहज स्वभाव। जैसे नीम का है ना, नीम के पेड़ का सहज स्वभाव कि पत्ती चबाओ तो कड़वी, फूल चबाओ तो कड़वा, और फल चबाओ तो भी कड़वा। ये सहज स्वभाव। जन अभिमान न राख्यों का हो, किसी का अभिमान वो रहने नहीं देते हैं। इसीलिए जितना हो सके महाराज इस अभिमान से बचना चाहिए। स्वाभिमान तो होना चाहिए, लेकिन अभिमान नहीं होना चाहिए। और जिसमें मिथ्याभिमान तो होना ही नहीं चाहिए है। हम कुछ नहीं है फिर भी हम बहुत कुछ दिखने का प्रयास करें, वो ठीक नहीं है। आप हर जगह अपमानित हो सकते हैं। तर्येव प्रतिबुद्धेन्द्रो गुरुहेलनमात्मनः गर्ह्यमास सदसि स्वयमात्मानमात्मनः। महाराज जब गुरुजी चले गए तब देवराज इंद्र को होश आया, अरे गुरुजी तो गए। प्रतिबुद्ध, जान लिया। इंद्र प्रतिबुद्ध, इंद्र ने जान लिया। क्या जाना? आत्मनः गुरु हेलनम, स्वयं के द्वारा किया गया गुरुजी का अपमान जान लिया। गुरुजी नाराज होकर चले गए हैं, इसलिए भरी सभा में अपनी ही निंदा करने लगे। अरे मैं बड़ा नीच नालायक निकला, गुरुजी आए थे, हमें उनको जो है अपना आसन देना चाहिए। महाराज बड़े आवे तो आप उन्हें अपना आसन दीजिए, उच्चासन पर बैठाइए हैं। तो इस प्रकार उन्होंने अपने आप की निंदा की। स्वयं आत्मानमात्मनः, अपनी ही निंदा अपने ही आप करने लगे। कहने लगे अहो बत ममा साधु, अरे मेरे बराबर कोई दुष्ट नहीं। कृतम वै दब्र बुद्धिना, दब्र बुद्धि यानी तुच्छ बुद्धि, दुष्ट बुद्धि। अदब्र बुद्धि का मतलब श्रेष्ठ बुद्धि है ना। तो कहते हैं दब्र बुद्धि ना मया, मुझे इसी दुष्ट बुद्धि वाले ने मेरे गुरुजी के साथ बड़ी दुष्टता का व्यवहार किया। यन्मम ऐश्वर्य मत्तेन, और ये सब मैंने किया इस ऐश्वर्य के घमंड में आकर के, इस राज मद के उस मद में आकर के, इंद्रासन को प्राप्त करके। गुरु सदसिकात कृत है, हमने गुरुजी का क्या किया? अपमान किया। हाँ, और ये मेरा वास्तव में अत्यंत निंदित कर्म है। कात कृतः इति तिरस्कृतः, कुत्सितः कृतः इति कात कृतः। गुरुजी के साथ हमने बुरा व्यवहार किया। अब कहा मैं गुरुजी को मनाऊंगा, मगर गुरुजी मनते हैं क्या भैया? गुरुजी नहीं मनते हैं। जो गुरुजी उतने से कठोर स्वभाव के, वो नहीं मनते हैं। अब क्यों कहें कि हम भी ऐसे ही हैं? हम नहीं कहेंगे भाई हम भी ऐसे हैं कि भाई एक बार किसी नाराज हो फिर नहीं मनते, है ना। अपराध के हिसाब से उनको सजा दे देनी चाहिए, वरना ऐसे तो कहते हैं लोग कई बार, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को अपराध, कहा हरि को घट गयो जो भृगुमारी लात। एक तो उनके अपराध फिर बढ़ते ही रहे हैं। यूँ कहे गुरुजी आप हिलना मत। हाँ नहीं हिल रहा हूँ बेटा बोल। गुरुजी मेरे हाथ में जो पत्थर देके मैं आपके नाक पे लगाता हूँ, पत्थर देके लगती कि नहीं लगती है? नाक पे खामी लगाओ जो भैया, यहाँ लगा खोपड़ा में, ताकि गुरुजी गोविंदाय नमो नमः सारों भी टंटो मट है ना। और फिर लोग बाग इसके आगे नहीं जानते हैं कि भगवान ने तो उनको माफ कर दिया। फिर दक्ष जब और शंकर भगवान का जब मान कर रहे थे तो महाराज ये भृगु जी महाराज उनको और उकसा रहे थे। फिर क्या हुआ महाराज? फिर जो है वो सती गई यज्ञ में। महाराज वो तो पूरी कथा आपको सुना चुके हैं। फिर क्या हुआ भृगु जी की दशा? वीरभद्र गए यज्ञ विध्वंस करने। महाराज वो भृगु जी महाराज की दाढ़ी पूरी उखाड़ के यूँ और उनके हाथ में दे दी कि ये लो। आप जब वो दक्ष जब शंकर भगवान का अपमान कर रहे थे, मैंने दाढ़ी हाथ फेर रहे थे नहीं, हाँ 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 और ऐसे लो फेरो हाथ दाढ़ी पे। दाढ़ी अगर मान लो भगवान अगर उसी समय उनको दंड देते तो उनका अपराध नहीं बढ़ता। इसीलिए अगर मान लो कोई अपराध करे तो छोटे मोटे अपराध पे उसको डांट दो ताकि वो आगे से ध्यान रखे, वरना फिर कहते वो चलता घोड़ा दाना मांग लेता है। तो भृगु जी महाराज ने भी दाना मांग लिया।
और ऐसा साहब ऐसी कुटाई पिटाई की उनकी जो याद रखेंगे वो। भला हो तो भगवान ब्रह्मा जी का कि वो सबको लेकर के घेर के ले गए थे भगवान शंकर के पास, और उन्होंने कहा महाराज ये दाढ़ी बिना रहेंगे नहीं है, क्योंकि जिनके दाढ़ी होती है ना साहब उनकी आदत हो जाती है, दाढ़ी पे हाथ फेरने की आदत हो जाती है। अब महाराज जी इनकी दाढ़ी उखड़ गई है, अब ये बार बार हाथ फेरेंगे, दाढ़ी उनको मिलेगी नहीं, तो महाराज जरा इनके थोड़ी दाढ़ी। भगवान शंकर ने कहा चलो ठीक है, उतनी नहीं मिलेगी, थोड़ी मिलेगी। तो महाराज उनको बस थोड़ी थोड़ी सी दाढ़ी दे दी। जो भृगु के जो वंशज है ना, अभी जो छोटी छोटी दाढ़ी रखते हैं तो छोटी छोटी दाढ़ी रखते हैं, तो इस संबंधी ना अब ये भृगु जी महाराज के या तो बेटा पोता हैं या कोई चेले हैं जो भृगु जी महाराज की जैसी दाढ़ी ये रखते हैं। बताओ देखिए, उसके बाद कभी भृगु जी महाराज ने किसी का अपराध किया हो? नहीं किया, क्योंकि अच्छी तरह से उनको दक्षिणा दे दी थी उन्होंने, वीरभद्र ने। तो चलते हैं खैर। तो कहते हैं महाराज कि अथाह ममराचार्यम अगाध दिशुणम द्विजम प्रसाद ये निसटः शीर्षना तच्चरणम स्पृशन। मैं मेरे गुरु जी को मनाऊंगा, माफ़ी मांगूंगा, वो ज्ञान के यथा भंडार हैं और ब्राह्मण देव हैं। अब मैं छल कपट छोड़ के निसठ, सठ का मतलब तो दूर तो होता है ना, धूर्त मक्कार, मेरी धूर्ता और मक्कारी को मैं छोड़ दूंगा। निर्गतः सठः सठतावा है, सठता को छोड़कर महाराज मैं क्या करूंगा, मैं उनको प्रसन्न करूंगा। शीर्षणा तच्चरणम स्पर्शन, मेरे सिर को मैं गुरु जी के पैरों में रख दूंगा, मेरे सिर को मैं गुरु जी के चरणों में रख करके उनको मनाऊंगा, बिना किसी छल कपट के बनाऊंगा महाराज। इति चिंतयतस्तस्य मघोनो भगवान गृहात् बृहस्पतिर्गतो दृष्टाम गतिमध्यात्म मायया। एवं चिंतयतस्तस्य, तस्य इति इंद्रस्य, इंद्र इतनी बात सोच ही रहा था कि महाराज उनके मन की बात को गुरु जी ने जान लिया है। तब भगवान बृहस्पति क्या क्या गुरु जी ने, महाराज वो घर से भी अंतर्धान हो गए। बृहस्पति अदृष्टाम आध्यात्मिकीम गतिम गता, जब गुरु जी ने जान लिया कि इंद्र यहाँ पर आ रहा है, मेरे को मनाने की कोशिश करेगा, इसीलिए अध्यात्म माया यानी योग माया के द्वारा, योग बल से गुरु जी महाराज ने क्या किया, गृहात अदृष्टाम गतिम, महाराज वो वहाँ से अदृष्ट हो गए, वहाँ से भी वो निकल गए, अंतर्धान हो गए। अब गुरु जी नहीं मिले तो महाराज देवराज इंद्र को बड़ी खलबली मची है। गुरोर्नाधिकतम गतः संज्ञाम परीक्षण भगवान स्वराट ध्यायन् धिया सुरैर्युक्तः शर्मला नालभतात्मनः। कहते हैं गुरो संज्ञाम न अधिगतः, उनको गुरु जी का कोई ठिकाना, उनका कोई पता नहीं लगा है। तब भगवान स्वराट परीक्षण, तब महाराज जो देवराज इंद्र हैं उन्होंने क्या किया, उनको सभी जगह तलाशा, वो जब नहीं मिले तब सुरैर्युक्त है, देवताओं के साथ धिया ध्यायन, अपनी बुद्धि से क्या करने लगे, कहते महाराज सोचने लगे। कहा अब स्वर्ग की रक्षा कौन करेगा, महाराज गुरु गद्दी के द्वारा ही राजगद्दी सुरक्षित है। जब गुरु गद्दी चली गई तो राजगद्दी भी खतरे में है। महाराज हमारे प्रतिपक्षी जो देते हैं, उन्होंने अगर ये सुन लिया तो महाराज शुक्राचार्य जी से आज्ञा लेंगे, उनको सारी बात बतावेंगे और इंद्रपुरी पर, इंद्रावती पर अभी धावा बोल देंगे। अपनी सुरक्षा का महाराज वो विचार करने लगे, ध्यान करने लगे। शर्मना लभतात्मना, अब तो महाराज उनको चैन नहीं आ रही है, अब उनको नींद नहीं आ रही है, खाना पीना बंद हो गया महाराज, अब तो अशांत हो गए हैं। बहुत ढूंढने पर भी जब देवगुरु बृहस्पति जी नहीं मिले, तब इंद्र गुरु के बिना अपने आप को सुरक्षित न समझकर
देवताओं के साथ अपनी बुद्धि के अनुसार स्वर्ग की रक्षा का उपाय सोचने लगे, परंतु वे कुछ भी नहीं सोच सके। उनका चित्त अशांत ही बना रहा। और अब ये बात क्या हुआ, दैत्यों ने सुन ली। तच्छ्रुत्वैवा सुरा सर्वे आश्रित्यो नसनं ततः मतम देवान् प्रत्युद्यमं चक्रुः दुर्मदा आततायिनः। तच्छ्रुत्वैवा सुरा सर्वे, तत् है ना, तत् का मतलब वह क्या, वो लड़ाई झगड़ा गुरु चेलों का, वो सुन लिया वो लड़ाई पूरी। किन्होंने सुना, सर्वे असुराः, सारे असुरों ने मैया उन्हें और गुरु और चेले की लड़ाई को सुन लिया। तब तत्काल चले गए आश्रित्य ओसनसम, ओसनसम इति शुक्राचार्यम, अपने गुरु शुक्राचार्य के पास चले गए और उनकी आज्ञा ली। और महाराज आज्ञा लेकर के शस्त्र उठाए हैं, और शस्त्र उठा करके मदोन्मत्त और आतताई असुरों ने महाराज गुरु जी के आदेशानुसार देवताओं पर विजय पाने के लिए धावा बोल दिया। ये हुआ। देखो आप, छोटी सी गलती का कितना परिणाम निकला बड़ा। गुरु जी आए, मुझे जय श्री कृष्ण कर लेता, पैर छू लेता, अपने आसन पर बैठा देता, या और आसन मंगा करके और बैठा देता, तो महाराज इतना संकट नहीं होता। देखो आप, मार कूट करके भगा दिया और लोकसभा पर कब्जा कर लिया है। हे परीक्षित, दैत्यों से युद्ध में परास्त होकर सभी देवता देवराज इंद्र के साथ अब ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र से कहा, ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी ने कहा, अहो बत सुर श्रेष्ठ यभद्रम वह कृतम महत् ब्रह्मिष्टम ब्राह्मणम दान्तम ऐश्वर्यात् नाभ्यनंदत। ब्रह्मा जी महाराज, इनके दादाजी, सभी के दादा हो तो महाराज, उनका नाम पिता तो है ही नहीं, उनका नाम पितामह है। पितामह का मतलब दादा। दादाजी के पास गए हैं तो दादाजी ने उनको बड़ी डांट लगाई है। अहो बत सुर श्रेष्ठ, अरे तू देवताओं में श्रेष्ठ है लेकिन तेरे काम श्रेष्ठ नहीं है। सुर श्रेष्ठ कहने का मतलब यही है, कुछ देवताओं में तू श्रेष्ठ है फिर भी तेरे काम अच्छे नहीं हैं। अभद्रम वह कृतम महत्, तुमने बहुत बड़ा भैया बुरा काम किया है। तेने तेरे गुरुजी का अपमान कर दिया। बताओ, ऐश्वर्यात न अभ्यनंदत है, अपने ऐश्वर्य के मद में अंधे होकर के तुमने गुरुजी का जो है अनादर किया, उनका स्वागत सत्कार नहीं किया। जबकि तेरे गुरुजी कैसे हैं भैया, वो ब्रह्मिष्ठ हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं महाराज, वो तो वेदज्ञ हैं और ब्राह्मण होने के नाते भी तेरे गुरुजी हैं। ब्राह्मण तो जन्मजाति गुरु होता है साहब। दांतम, बड़े वो संयमी हैं। ऐसे गुरुजी का तुमने अपमान किया, ये काम तुमने अच्छा नहीं किया। उन्होंने कहा, पितामह अब जो हो गया सो तो हो गया, अब वो तो वापस बात आ नहीं सकती। महाराज ये समस्या है, कारण आपने बता दिया है, महाराज इसका निवारण भी बताइए। बीमारी बता दी है महाराज, उसका इलाज भी बताइए। ब्रह्मा जी महाराज इलाज बताते हैं। तद्वी स्वरूपम भजता सुविप्रम तपस्विनम त्वाष्टमथात्मवंतम सभाजितोर्थान सविधास्यते वो यदि क्षमिष्यध्वमुतास्य कर्म। चेतावनी भी दे दी। कहा, विश्वरूप नाम के एक ब्राह्मण हैं भैया, वो तुम्हारे तो भतीजे हैं और दैत्यों के भांजे हैं। तुम्हारे प्रति भी उनकी श्रद्धा है और उनके प्रति भी उनकी श्रद्धा है। अगर मान लो तुम उनको ये बात सहन कर सको कि कोई बात नहीं, दैत्यों के भाणे से तो कोई बात नहीं, अपने तो भतीजे हैं। अगर उनका काम, ये काम अगर तुम उनका सहन कर सको, क्योंकि तुम राजा हो भैया, तुम किसी का अपराध सहन करते नहीं हो। जब नहीं करते हो तो देखो, अभी गुरु जी का अपमान किया तो तुमको ये संकट भोगना पड़ा, फिर यदि उनका भी अपमान करोगे तो तुम्हें और किसी संकट में जाना पड़ेगा। इसीलिए तद विश्वरूपम भजतासु विप्रम, तद यानी इसीलिए
विश्वरूपम विप्रम, जो विश्वरूप नाम के ब्राह्मण हैं, आप उनकी शरण में चले जाइए। तपस्विनम, वो बड़े तपस्वी हैं। त्वाष्ट्रम, कहते हैं वो त्वष्टा के बेटा हैं। और आत्मवंतम, संयमी हैं, आत्मज्ञानी हैं। सभाजितोर्थान सविदास्यते वह, हैं सभाजितः, यदि आपने उनका सम्मान किया तो, क्योंकि तुम राजा महाराजाओं की आदत खराब हो जाती है, तुम सम्मान के भूखे रहते हो लेकिन किसी को सम्मान देते नहीं हो, जबकि उल्टा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दूसरों को सम्मान दें और खुद सम्मान की अपेक्षा न रखें। सब ही मान प्रदे आपु अमानी, आप मानी भरत प्राण सम ते मम प्राणी, भरत प्राण सम ते मम प्राणी, सब ही मान प्रदे आपु अमानी। देखो आप रामचरितमानस, भगवान श्री राम जी कह रहे हैं भरत जी से, हे भरत, मुझे वह व्यक्ति प्राणों के समान प्रिय है जो सबको सम्मान देता हो लेकिन स्वयं सम्मान की इच्छा न रखता हो। जबकि आज क्या है, हम किसी को मान सम्मान दे न दे रहे लेकिन दुनिया मेरा सम्मान करे है। और महाराज यही लड़ाई की जड़ है। निज गुण सुनते बहुत सकुचाही, पर गुण सुनती बहुत हर्षाई, पर गुण सुनती बहुत हर्षाई। निज गुण सुनते, अपने गुणों को सुनते समय महाराज आदमी को संकोच होना चाहिए। अरे भैया सामान्य आदमी, अरे गुरु जी आप बहुत विद्वान आदमी हो, अरे सामान्य आदमी यार, हमसे बड़े बड़े विद्वान बेटे हैं जमीन भैया। हाँ, ये तो गुरु कृपा है जो थोड़ा बहुत बता देते हैं यार। ठाकुर जी जो हमसे कहलवाते हैं, जो कह देते हैं भैया, हम कुछ नहीं कह पाते हैं। जब तक यहाँ बैठे हैं तब तक कुछ बोल लेते हैं, नीचे उतरो तो हमें कुछ भी याद नहीं, हम क्या कहा। अरे कहो एक बात साहब, आप बड़े विद्वान, अरे क्यों नहीं मैंने जो है ये किया, मैंने वो किया, बताओ आप। तो निज गुण सुनत बहुत सकुचाही, अपने गुणों को सुनते समय संकोच होना चाहिए। दूसरे के गुणों को सुनते समय बहुत प्रसन्नता होनी चाहिए। ये सज्जनों के लक्षण किए रामचरितमानस में, इसीलिए हमको रामायण प्यारी है महाराज। निज गुण सुनत बहुत सकुचाही और पर गुण सुनत बहुत हर्षाई। इसका भी उल्टा ही है यहाँ पर आजकल। दूसरे के गुणों को देखो आप, कोई कहेगा तो आपको अपासी आने लगेगी, नींद आने लग जाएगी। और खुद के गुण का कोई बखान करे तो अरे महाराज नींद आती हो तो वो भी उड़ जाएगी। फिर देखो आप क्या चटकारे हैं, है मैं ऐसा, अरे साहब मैंने ऐसा, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने वो किया, तो इसे मैं ही मर गया। चलो कथा में लौटते हैं। तो कुल मिला के उन्होंने कहा वह अर्थान सह विदास्यते, वह आपकी कामना पूरी कर देंगे, मतलब इंद्रासन वापस आपको लौटा देंगे। लेकिन यदि क्षमिष्याद्वमुतास्य कर्म, लेकिन उनका जो असुरों के प्रति प्रेम है, यदि उस प्रेम को आप स्वीकार कर लेंगे, सहन कर लेंगे, तो महाराज वो आपको आपका राज्य दिला देंगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं त एव मुदिता राजन ब्रह्मणा विगत ज्वरा ऋषिम त्वाश्रमुपव्रज्य परिस्वज्येदमब्रुवन्। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, रे राजन, जब ब्रह्मा जी ने देवताओं से इस प्रकार कहा तब उनकी चिंता दूर हो गई। विगत ज्वरा, विगता ज्वरा इति विगत ज्वरः ते इति विगत ज्वरा, उन सारों की बुखार जाती रही। वे त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप जो ऋषि हैं उनके पास गए और उन्हें हृदय से लगाकर यूँ कहने लगे, परिस्वज्य, गले लगाया। ऐसे तो कौन लगाए, मगर महाराज जब काम पड़ गया, जब काम पड़ गया तो महाराज से जो इंद्र के लिए स्वार्थी शब्द का प्रयोग हुआ है, बहुत नीच, बहुत स्वार्थी, ऐसे 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 शब्दों का प्रयोग हुआ है रामचरितमानस में भी, सभी में। बताओ आप, जब काम नहीं पड़े तो महाराज किसी से सीधे मुंह बात न करे, और काम पड़ जाए
तो महाराज उनके घर का कोई द्वारपाल हो, उनके भी पैर पकड़ ले। ये लोग ऐसे होते हैं, स्वार्थी लोग। उनको अपने स्वार्थ से मतलब है और किसी से कोई मतलब नहीं रहता है? देवताओं ने कहा उनसे जाकर के, वयम ते तिथयः प्राप्तः, भैया हम तुम्हारे आज अतिथि आ गए हैं। क्या कहे जाके? उन्होंने तो नहीं पूछा भाई आप कौन हैं, उन्होंने कह दिया कि भैया हम आपके अतिथि आ गए हैं। आश्रमम भद्रमस्तुते, हम तुम्हारे आश्रम में आए हैं, तुम्हारे अतिथि बन के आए हैं, और भैया तुम्हारा कल्याण हो। काम है संबद्धताम तात, हे बेटा आप हमारा काम कर दीजिए। पितृणाम समयोचिता है, क्योंकि हम तुम्हारे पिता तुल्य हैं। अरे चाचा ताऊ तो पिता तुल्य होते हैं, इसीलिए काम बेटा हम तो तुम्हारे पिता तुल्य हैं, आप हमारा जो समयोचित है, इस समय जो हमें आपसे तो मदद चाहिए, कहते हैं महाराज आप हमारी थोड़ी मदद कर दीजिए। व्रणीमहे तोपाध्यायम ब्रह्मिष्टम ब्राह्मणम गुरुम यथांजसा विजेष्यामः सपत्नांस्तव तेजसा। व्रणीमहे त्वा उपाध्यायम, त्वा इति त्वाम, हम आपको हमारा गुरुजी बनाना चाहते हैं, बना ही लिया, क्योंकि आप ब्रह्मिष्ठ हैं, क्योंकि आप ब्रह्मज्ञानी हैं, आप ब्राह्मण हैं, इसीलिए गुरु ब्राह्मण हैं, इसीलिए आप हमारे गुरुजी हैं, जन्मजात गुरुजी हैं। यथांजसा विजेष्यामः सपत्नान तव तेजसा, ऐसा काम करो भैया कि आप अपने तेज के द्वारा हमें इतना तेजस्वी बना दो कि हम हमारे शत्रुओं को जीत लें, उन पर विजय प्राप्त कर लें। हमने आपको गुरुजी बना लिया भैया, ये आपने आपके तिलक लगा दिया। नमोस्तुनंताय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्रपादाक्ष शिरोरुहावे सहस्त्रनामने पुरुषाय सरस्वते सहस्त्रकोटि उदाहरणे नमः। और महाराज वो कलावा डोरा बांध दिया। कांडात प्ररोहंति परुखः परुखस्परीये वा नो दूर्वे प्रतनु सहस्त्रेण सतेन जे। इन्होंने भी उनको कर दिया स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसभा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पति दधातु। है लच्चा बांध दिया। ये न बद्धो बलि राजा धानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबदनामि रक्षई माचल है। अब महाराज वो यजमान बन गए विश्वरूप जी, और ये उन्हें विश्वरूप जी इनके मतलब जो है पंडित जी बन गए, और उन पंडित जी के यजमान बन गए महाराज। अब क्या आनंद हो गया अब तो। लेकिन विश्वरूप ने कहा कि महाराज अकिंचनानाम हि धनम शिलोंचनम तेने निरवर्तित साधु सत्क्रिया कथम विगरयम नु करोम्यधीश्वरा पौरोद संह्रिष्यति येन दुर्मति। अकिंचनानाम हि धनम शिलोंचनम, हम जैसे जो निर्धन हैं, अकिंचन हैं, उनका धन तो महाराज केवल शिलोंचन से ही काम चल जाता है। उनका निर्वाह शिलोंचन क्रिया, शिल और उंचन। कहते हैं महाराज ये क्या है होती है? तो कहते हैं जब धान मंडी में पूरे दिन जो है वो अनाज का व्यापार हुआ, शाम को व्यापारियों ने अपने अपने गोदाम में सब बोरियां रख दी। अब उस मंडी में, उस क्षेत्र में अब दाने बिखरे पड़े हैं। तो महाराज वहाँ चले गए पंडित जी, उन दानों को सोर लिया, इकट्ठा किया, घर लाए, साफ किया, उससे काम चले। उसका नाम है सिल। फिर उंचन क्या होता है महाराज? कहते हैं उंचन वह है कि खेत में से आपने धान को काट लिया, गेहूं को, अब गेहूं की बालियां कुछ खेत में रह गई, पंडित जी ने उन बालियों को बीना और बीनने के बाद उनसे अपना काम चलाया, वो उंच है। तो कहा जी, उन्होंने कहा महाराज हमें कोई इसकी जरूरत नहीं है पुरोहिताई की, हम तो शिलोंच वृत्ति से काम चला लेते हैं। तेने निर्वर्तित साधु सत्क्रिया, यही हमारा अच्छी क्रिया, सत्क्रिया है, अच्छी है, और इससे हमारा काम चल जाता है। तब कथम विगर्यम नुकरौम्यधीश्वरा पौरोद समरस्यति येन दुर्मति। तब फिर हम आपके ये विगरहित, निंदित, विगर्यम पौरोदसम, इस निंदित, इस महाराज पुरोहिताई के कर्म को क्यों करें? कथम करोमि,
क्यों करूं महाराज मैं आपके इस निंदित कर्म को? रिष्यति येन दुर्मति, कहते हैं इससे तो वो लोग ही प्रसन्न होते हैं, या केवल वो लोग ही इस काम को करते हैं जिनकी बुद्धि खराब हो गई हो। अरे महाराज, जिनसे फिर कोई काम न हो सके, जा बेटा मंदिर पे चला जा, बैठ जा और वहाँ जो तिथि बता देना, वहाँ पंडिताई का काम कर लेना, तुम्हारे 10 20 50 जजमान बना लेना, काम चल जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अपनी रामचरितमानस में लिखा है, कहते हैं महाराज वशिष्ठ जी महाराज से उनके पिताजी ने कहा, बेटा तू राम इनका सूर्य वंश का पुरोहित बन जा। उनका पिताजी हम ये निंदित काम नहीं करेंगे, अच्छा काम नहीं है। वो तो ब्रह्मा जी ने फिर समझाया, बेटा इसी खानदान में आगे राम जी आएंगे, तू गुरु बनेगा, उनका नामकरण संस्कार करेगा, उनको पढ़ाएगा, जिंदगी भर वो जो है तेरे श्री चरणों में बैठेंगे, आगे बहुत लाभ है, तब गुरु बने उनके। तो पहले तो उन्होंने कह दिया था कि पौरोहित्य कर्म गति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा, पौरोहित्य कर्म गति मंदा। जो पुरोहिती का जो कर्म है ये महाराज मंद का मतलब बहुत अच्छा नहीं है। अरे महाराज जो पुरोहिती करते हैं उनको मालूम है, बड़े बड़े लोगों के यहाँ पहले राजा महाराजाओं के यहाँ महाराज वो तो जन्म मरण परण में सब में खुश रहते थे, सारा बोझा पुरोहित जी महाराज को ही ढोना है। अगर महाराज कहीं के जो है वो शासक राजा महाराजा उनकी अगर मृत्यु हो गई तो वो तो महाराज वो तो उस राज तिलक में लगेंगे हैं, वो 12 दिन तक थोड़ी बैठेंगे वहाँ। फिर पुरोहित जी को और पुरोहितानी जी को ये सब करना है। पुरोहित जी तो सफ़ेद साफा बांध के बैठेंगे, आने जाने वालों से महाराज जय श्री कृष्ण करेंगे, और पुरोहितानी जी बाद में रोने झींकने का काम सब करेंगे। फिर वो उनको जो है खूब उपहार सोना चांदी सब जो है आए ले जाओ पुरोहित जी आपकी जचे जो। तो महाराज उन्होंने कह दिया कि ये पुरोहित्य कर्म गतिमंदा। विश्वरूप ने भी मना कर दिया। जब मना कर दिया तो बाद में विचार किया, चलो ठीक है अब आए हैं अपने चाचा ताऊ हैं तो चलो इनका थोड़ा करो काम। तथापि न प्रति ब्रूयाम, फिर भी महाराज मैं आपसे मना नहीं करूँगा, यदि भी काम ठीक नहीं है फिर भी चलो आप आए हो आशा लेकर के तो मैं आपको निराश नहीं करूँगा। गुरु भी प्रार्थितम कियते, और आपकी प्रार्थना भी कितनी सी है, केवल इतना ही है ना कि दैत्यों को जो है उसे अमरावती से भगाना है, आपकी विजय करानी है तो काम हो जाएगा। तो बहुत छोटा काम, चुटकियों का काम महाराज। भवता प्रार्थितम सर्वम प्राणैरर्थैश्च साधये, आपने जो जो चीज़ें मुझसे मांगी है प्रार्थना की है महाराज मैं आपके मनोरथ को तन मन धन से पूरा कर दूंगा। सुखदेव जी महाराज कहते रे राजन, सुरद्विषाम श्रियम गुप्ताम औसनस्यापि विद्यया आच्छिद्यया दात महेंद्राय वैष्णव्या विद्यया विभु। विभु का मतलब समर्थ। जो समर्थ जो विश्वरूप हैं महाराज उन्होंने अपनी वैष्णवी विद्या के द्वारा नारायण कवच से उन्होंने क्या किया, देवताओं को तेजस्वी बना दिया। और उन्होंने जो इंद्र की जो सत्ता जो चली गई थी वो वापस छीन ली। सुरद्विषाम श्रियम गुप्ताम, सुरद्विष का मतलब देवताओं के दुश्मन कौन, दैत्य। दैत्यों ने जो महाराज इनकी जो राजलक्ष्मी जो छीन ली थी किसके द्वारा, औसनस्यापि विद्यया। शुक्राचार्य जी ने अपने नीति बल से असुरों की संपत्ति कहते हैं सुरक्षित कर दी थी। अमरावती में बैठा दिया था अपने चेलों को, लेकिन फिर भी समर्थ विश्वरूप ने नारायण कवच के प्रभाव से और उनसे वह संपत्ति छीनकर देवराज इंद्र को दिला दी। और नारायण कवच ये मतलब एक स्तुति भी है और भागवत में है। आप चाहें तो इसको 8वें अध्याय में देख सकते हैं। विश्वरूप ने देवराज इंद्र को इसी अध्याय मतलब 8वें अध्याय में, 7वां अध्याय तो यहाँ विराम ले देता है, करीब 37 श्लोकों में नारायण कवच का ज्ञान दिया। और उस नारायण कवच के प्रभाव से ही इंद्र ने वापस अपनी अमरावती पर
वापस शासन किया। अब नारायण कवच का आप जो है प्रभाव क्या है, इस बात को हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं विदा। हालांकि बहुत अच्छा तो नहीं लगता है, संतों से बिछुड़ना मृत्यु के बराबर बताया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। कहा दुख देने में दुष्ट ही दुख नहीं देते हैं, सज्जन भी दुख देते हैं। कहते हैं ना वो, हाँ, ये मिलत दारुण दुख देई, बिछुरत एक प्राण हर ले से चौपाई है। बिछुरत एक प्राण हर ले, मिलत एक दारुण दुख देई, मिलत एक दारुण दुख देई, बिछुरत एक प्राण हर ले। संत सज्जन जब बिछुड़ते हैं तो ऐसा दुख होता है मानो प्राण ही चले गए हों, और दुर्जन जब मिलते हैं तब दुख देते हैं। तो यहाँ 7वें अध्याय का विराम होता है। वीडियो आपके पास कुछ विलंब से पहुँचा है या पहुँचा रहा हूँ, खेद प्रकट करता हूँ। सोमवार को सोम प्रदोष था, कुछ अभिषेक वगैरह हमें करना था, फिर पूर्णिमा भी आ गई थी, तो 1-2 दिन हमें ऐसे उस अनुष्ठान में लग गए हैं। और आप हमारी आप इसको माफ़ भी करेंगे। और जब भी समय मिलेगा अब अगला हम वीडियो आपकी सेवा में प्रेषित करते रहेंगे। आप खुद भी सुनाइए और खुद भी सुनिए और भी सभी को सुनाइए। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय।